everyone. My name is Ajay Kumar, and today we will going to discuss about the UPSC CSC examination. We will discuss about the UPSC bilingually. I will speak Hindi as well as English. Okay. So अभी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपीएससी क्या है, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कैसे हम उनको दे सकते हैं. ठीक है. थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली है. वो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बेसिक वीडियो मैंने बनाई थी यूपीएससी क्या है. वो थोड़ा सा अ, अगर आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा बिगिनर लेवल का है कि जिसको कुछ भी नहीं पता कि यूपीएससी का यू भी नहीं पता, उसके लिए वो वीडियो थी. आप भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है यूपीएससी के बारे में. अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में फिर से हम शुरुआत करें. उसमें मैंने यहाँ मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा. उसमें मैंने सिर्फ आपको एक रफ पेज पर आपको बताया था. चलो ठीक है. इन सब बातों को तो हमने जान लिया. अब हम क्या जानेंगे इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में. उससे पहले 2 मिनट आप मुझे और सुनिएगा. एक्स्ट्रा जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है. क्या जरूरी है कि हम यूपीएससी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यूपीएससी को समझना एक दिन का या किसी एक वीडियो के जरिए हम यूपीएससी को नहीं समझ सकते. ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है. अगर आप इस बात को अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि यूपीएससी जैसी संस्था जो अपने अंडर में बहुत सी परीक्षाएं उत्तीर्ण करवाती है, परीक्षाएं कंडक्ट करवाती है, ऐसी संस्था को समझना किसी एक वीडियो के माध्यम से या किसी एक 1 घंटे में या एक दिन में या एक हफ्ते में बात नहीं है. तो सर कितने दिन लगेंगे, आपका क्वेश्चन होगा. तो मैं आपको बता देता हूं कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. ये आपकी मैंने फर्स्ट वीडियो जैसे कि आपको बता दिया कि एक वीडियो मैंने बिगिनर्स की थी, जो प्योर बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, यू भी नहीं पता, उनके लिए डर रखा है, वो वहां जाकर भी समझ सकते हैं. बात आती है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है जिनको थोड़ा बहुत पता है कि यूपीएससी क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और हम हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको परफॉर्म करने के लिए, है ना. तो ये फर्स्ट वीडियो होगी. हम इस सीरीज में यूपीएससी क्या है, इस सीरीज में कम से कम 10 वीडियो बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे. यूट्यूब की हिस्ट्री में मुझे ऐसा विश्वास है, जितना मैंने रिसर्च किया है यूट्यूब पर, कि आपको अ, ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी कि यूपीएससी क्या है. यूपीएससी को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसके अंडर जो एग्जाम आते हैं, जो पेपर आते हैं, उनको क्लियर करना. ठीक है. अगर आप यूपीएससी का क्राइटेरिया, यूपीएससी क्या है, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप उसको जान लेते हैं तो आप उसकी एक रग पकड़ लेंगे. कई बार हम कहते हैं ना देसी भाषा में कि उसकी नब्ज पकड़ लो, उसकी रग पकड़ लो, कि जान लो कि वो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है. उसको हम किस तरह से एक रणनीति बनाते हैं, उसी प्रकार इस सीरीज के माध्यम से हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे हम यूपीएससी जैसे संस्था के जरिए, जरिए नहीं कहूंगा, संस्था जो एग्जाम्स हमसे कंडक्ट करवाती है, उनको हम कैसे उत्तीर्ण कर सकें, कैसे हम उनको पास कर सकें. ये सब जानने से पहले तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके. हम स्टार्ट करते हैं. यूपीएससी है क्या, इसको पहले समझते हैं. अगर आप, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा. और आपको जरा सी भी इससे नॉलेज मिलती है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो आप कमेंट कीजिएगा. कमेंट में जितने आपके अच्छे कमेंट होंगे और जितना आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, मुझे इस टॉपिक पर कमेंट करना चाहिए और सर से कहना चाहिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा. तो सबसे पहले
यूपीएससी को समझने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको भी मेरे बारे में ज्ञान हो जाए कि एक्चुअली आई एम एन यूपीएससी सीएससी कैंडिडेट। ओके, मैं एक यूपीएससी सीएससी कैंडिडेट हूँ, जिसको हम आमतौर पर कह देते हैं एस्पेरेंट। मैं एक एस्पेरेंट हूँ यूपीएससी का। मैं भी 2025 के लिए जो है तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप में से इस वीडियो को जो एक हफ्ते में या एक दिन में या ये अपलोड होते ही कोई वीडियो देख लेता है और वो यूपीएससी 2025 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं आंसरेबल हूँ, है ना। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं आगे यूपीएससी के बारे में। एज वी नो, यूपीएससी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि यूपीएससी है क्या। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसी संस्थाएं बनाता है। कैसी संस्थाएं, यूपीएससी जैसी संस्थाएं बनाता है। और इन संस्थाओं का काम क्या होता है कि ये जो संस्थाएं होती हैं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं बना रहा है, तो ये जो दो लेवल की संस्थाएं बनाता है, एक स्टेट लेवल की, है ना, एक सेंटर लेवल की। जो सेंट्रल लेवल की संस्थाएं हैं उनमें से एक संस्था है यूपीएससी। हम सेंट्रल लेवल की जॉब पाना चाहते हैं तो हमें, बड़े लेवल की जॉब पाना चाहते हैं और सेंट्रल लेवल की इंडिया में जॉब पाना चाहते हैं, तो हमें यूपीएससी जैसी संस्था के जरिए ही जो है हम एग्जाम क्लियर करके उस जॉब को ग्रहण कर सकते हैं। ये तो बात रही इसके बारे में। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा से इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि यूपीएससी है क्या। सॉरी, यूपीएससी, इसका इंट्रो। ओके, किसके बारे में जान रहे हैं, इंट्रो के बारे में जान रहे हैं। इंट्रो में क्या देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। जब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, यूपीएससी यूनियन, यूनियन पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बहुत से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा वो सीएससी एग्जाम पर रहेगा। ये क्या है, एक संस्था है, हिंदी में कहते हैं संस्था, अंग्रेजी में कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी। और इसके अंडर में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीएससी एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीएससी एग्जाम, सीएससी, सॉरी सीएसई, सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना हो तो मैंने जस्ट इससे एक पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है, उसमें सब कुछ मैंने पूरा बिगिनर लेवल जो बच्चा होता है ना, जिसको कुछ ही नहीं पता होता, उसके उसके उसको नजर रखते हुए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता तो आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में थोड़ा मैं एडवांस चलूंगा ना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस एग्जाम की हमने प्रिपरेशन करनी है। इससे होता क्या है सर, इससे मैंने उस वीडियो में भी बताया है। इससे हम, जैसे मान लो आपने कहीं सोशल मीडिया से सुना होगा कि मुझे यार आईएएस कोई ऐसी जॉब होती है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो आप आईएएस, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, आईओएफएस, ठीक है, और एक होता है आईआरएस। ऐसी 23 जॉब्स, उसमें ए ग्रेड की जॉब, ए ग्रेड की जॉब,
बी ग्रेड की जॉब भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, इसे हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय सेवा, सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये जो है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है। इसका भी एग्जाम यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी के साथ ही होता है। सीएससी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के दोनों का एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है वो एक साथ होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है या एक साथ होता है। इतनी बात मैंने आपको बेसिक बता दी। आपको मैं और बता देता हूं कि ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। अब इस वीडियो में क्या क्या करना है, इस वीडियो में एडवांस लेवल के बारे में जानना है। और आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि यूपीएससी जो है सीएससी एग्जाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बात हमें पता चल गई। अब सीएससी एग्जाम है, उसको क्लियर कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है ना, क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं, कितने हमें एग्जाम देने होंगे, क्या ये बहुत सवाल हैं आपके माइंड में या होंगे, तो उनको क्लियर करते हैं ना। सेकंड वीडियो है, मैं यूट्यूब पे शुरू करते हैं। तो कहीं कोई गड़बड़ हो या कुछ मेरे मुंह से कुछ टंग स्लिप हो जाए, कुछ शब्द ऐसा निकल जाए, तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा इग्नोर ही कीजिएगा। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे, अब हम करने जा रहे हैं सीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं लगभग 2 सालों से 2 सालों से जब मैं बोर्ड पे लिखता था, तो क्या होता था, बहुत अच्छी राइटिंग से लिखता था। अब मैं यूट्यूब पे सेकंड वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा हाथ भी घबराया हुआ है। सिविल सर्विस, देखो कैसे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एग्जाम जो है हर साल पर ईयर, ईच ईयर कह सकते हैं हम, हर साल। जैसे अब अभी चल रहा है 2025, तो 2025 का जनवरी 22 जनवरी को नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। और इसके जो है फॉर्म्स, फॉर्म फिलिंग जो है या फॉर्म्स जो है फिल हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। अगर आप इसी ईयर में देना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और ये हर साल आता है, यानी 2026 में भी आएगा, 2027 में भी आएगा, ऐसे चलता जाएगा, जब तक देखते हैं कब तक चलेगा। पर अब हम 2025 में हैं तो 2025 को समझते हैं, ठीक है। आपको ये बात तो समझ आ गई कि ये जो एग्जाम है हर साल होता है, और यूपीएससी ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है। ऊपर हम यूपीएससी भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी सीएससी, ओके। और अब ये जो एग्जाम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड नहीं है, ये डिवाइडेड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखो, पहला स्टेप जो होता है, पहला जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, प्रीलिम्स। क्या होता है? प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होता है, जो कि 25 मई को होगा, इस साल के यानी 2025 के 25 मई को एग्जाम होने वाला है। अभी अगर आप इस वीडियो को जस्ट देख लेते हैं 1-2 दिनों में, तो आप भी फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तारीख को एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इसमें ये तो फर्स्ट स्टेज है। अगर आप इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकंड स्टेज पर जाएंगे। सेकंड स्टेज क्या है या सेकंड पार्ट कौन सा है? वो है मेंस, मेन एग्जामिनेशन या मेन एग्जामिनेशन, मीन्स ऐसे कह देते हैं। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स से मिलेंगे तो उनके मुंह से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इस तरह से सुनेंगे। और एक बात और मैं बता देता हूं, इन दिस एग्जाम देयर आर 3 स्टेप्स, और वी कैन सी दैट फेजेस, है ना। हम कह सकते हैं कि इसमें 3 फेजेस हैं या 3 स्टेप में ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है।
थर्ड जो है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट, इसी को हम क्या कह देते हैं, इंटरव्यू। ठीक है, ये होता है। अब सर आपने ये बता दिया, इतना आपको पता चल गया कि ये 3 फेजेज़ में, कह लीजिए लेवल में, कह लीजिए या कह लीजिए भाग, पार्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये देखो, ये 1 साल का पूरा एक फेज़ है, 1 साल में ही कंप्लीट होता है ये। जैसे मान लें मई में स्टार्ट हुआ, इसके बाद फिर आपका जो, अगर आपने क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया, आप क्लियर हैं प्रीलिम्स, तो आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, है ना? मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो यानी पहली बात तो आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, एलिजिबल हुए मेंस के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है? इसमें भी आप पास हो गए, तो आप थर्ड फेज़ पे जाएँगे, इसमें भी पास हो गए, ये हो गए। उसके बाद होता है छोटा-मोटा आपका, छोटा-मोटा नहीं कहेंगे, एक होता है मेडिकल। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आप एलिजिबल हो जाएँगे, यानी आपका आपका नाम लिस्ट में आ गया, तो आप पास हैं, यानी आप एक अफ़सर बन सकते हैं। वो भी यूपीएससी डिसाइड करेगी, ठीक है? आपको कौन-सी पोस्ट मिलती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब सर आपने तो पूरा एग्ज़ाम ही क्लियर करवा दिया, ये तो बताया ही नहीं कि इसमें पढ़ना क्या है ना? तो अब हम समझते हैं कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले एक स्टेप है, पहला स्टेप समझ लेते हैं प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स को समझते हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है, मेरे साथ बने रहना है आपको, पूरी वीडियो देखना, इस वीडियो में जितना समझ आएगा, है ना? ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ भी होगी, कुछ मैं ज़्यादा भी बोल रहा हूँगा, है ना? तो क्या पता कुछ बातें रह भी जाएँगी, तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। आपको जैसे बता ही दिया कि 10 वीडियो में इसको समझेंगे, तो ये दूसरी वीडियो है, तो 8 वीडियो और पड़ी है हमारे पास, उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना? अब हम समझते हैं प्रीलिम्स है, पहला ही पेपर है ना? हर साल होता है, 2025 में मान लो हम यही समझ लीजिए कि हम 2025 के ही बारे में बात कर रहे हैं, है ना? सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आएगा, है ना? और आपको प्रीलिम्स देना होगा। इतनी बात समझ आई? अब प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, उनको समझते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, ये बात में ध्यान रखना, 2 पेपर, 2 पेपर्स होते हैं। नंबर 1 को क्या होता है? नंबर 1 होता है जीएस पेपर 1। इसमें सब्जेक्ट भी साथ-साथ में देख लीजिए, कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं हर बात आपको बहुत ही बिगिनर लेवल से ही बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई ऐसी बात छूट जाए। छूट भी गई तो हमने 10 वीडियो में आपको बता दिया कि यूपीएससी इतना आसान नहीं है कि आप एक ही वीडियो में समझ जाएँगे। तो इसमें आपको थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, ठीक है? ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको, जिसे हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। Actually this channel is for Hindi medium students. Just if some students are English medium, I have no problem. So you can also watch it, है ना? तो ज्योग्राफी यानी भूगोल, ठीक है? इकोनॉमिक्स, आई होप आपने इन सब्जेक्ट्स के बारे में सुना होगा। क्योंकि नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको, आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में भी एक बेसिक जानकारी दे दूँगा। मेरे इस चैनल पर आपको बेसिक जानकारी भी मिलेगी और एडवांस लेवल की जानकारी भी मिलेगी। तो आपको बेचिंत रहना है ना, चिंता नहीं करनी है किसी बात की। और हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री को क्या कहते हैं? इतिहास। ये तो हो गए मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, कि ये तो आपको किसमें पढ़ना है? ये आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ने हैं, ये आपको मेंस में भी पढ़ने हैं। इनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? आप चाहे कुछ भी पढ़ लें, कुछ अगर आपको मान बता दूँ ना कि आपको यूपीएससी करना है, तो
कौन से ऐसे 4 या 5 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको फ़ोकस करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको इन 4 को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इन पर फ़ोकस करना ही चाहिए। अगर आपका इन पर फ़ोकस नहीं है, तो आप ये स मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर करने के आस-पास भी नहीं है, ठीक है? तो ये हो गए। अब यही सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन है, पर यही नहीं है, यही काफ़ी नहीं है। इससे इसके अलावा और भी हैं। और क्या है? और देख लो, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। ये यूट्यूब पे आपको आप यूपीएससी डालोगे तो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो मैं इसमें नया कुछ क्या कर रहा हूँ, मेरा नया कुछ करना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने आप को ही इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये मान लीजिए। कई देखो, लाखों दुनिया में हैं, चीज़ें लाखों हैं, पर अगर कोई बच्चा इस वीडियो को पूरा देख रहा है, तो समझ लो कि ये वीडियो उसी के लिए ही बनाई गई है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ ख़ास बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्लियर हो जाएगा ये, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ। पर हर टीचर के पास आप जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला टीचर आपको समझा दे या उसकी आपको समझ आ जाए। तो मेरा भी एक छोटा-सा योगदान है, मेरी ये एक तरह का एक मेरा हॉबी है, पढ़ाना, तो मैं वो अपना काम कर रहा हूँ, है ना? अब इससे कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएँगे और कुछ सीखने को उनको मिलेगा और मुझे कुछ सिखाने का मौका मिलेगा, तो हम दोनों के लिए अच्छा है। पर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार यूट्यूब पे हम देखते हैं नेगेटिव स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि यार तुम्हें क्या ज़रूरत है, इतना वीडियो पड़ा है, तुम ये तो सभी को पता है। सभी को तो पता है, पर अगर जो बात ये कह रहा है, अगर उसको सब कुछ पता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एक सोशल मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप में भी ये काबिलियत है, आपको भी सब कुछ पता है, आप थोड़े से शाई नेचर के हैं, आप बोलना ज़्यादा अपना आप गाँव देहात से हैं, मैं गाँव देहात से हूँ, है ना? तो आपको ज़्यादा बोलना, चालना ऐसा मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कई बार मैं बाहर पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे जानने को बहुत कुछ मिला, सीखने को भी बहुत कुछ मिला और पता चला कि मुझे क्या नहीं पता था। जो क्या नहीं पता था ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप में भी ऐसा कुछ है, तो आप भी ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ पढ़ा करके ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ाएँ, यूट्यूब पर पढ़ाएँ। आप कहीं भी, आपके आस-पास भी कुछ बच्चे हैं, तो उनको भी पढ़ाएँ, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ना कि आप ये मत समझिए कि दूसरों को आप सिखा रहे हैं। सिखाने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, पर खुद को आदमी को सीखना चाहिए, ये बात। चलो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ठीक है? ये हो गए हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, एक होता है साइंस, ठीक है? अब इसको कहीं ना साइंस और टेक भी कह देते हैं, टेक, टेक्नोलॉजी, टेक से मतलब टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये टेक्नोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेंस में आते हैं और जो साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं। और अगर हम दोनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे, तो ये दोनों ही हमें नहीं आएँगे। अगर हम दोनों को साथ में कवर करेंगे ना, तभी अगर हम साइंस को पढ़ेंगे, टेक को पढ़ेंगे तभी साइंस समझ में आएगी, साइंस को पढ़ेंगे तभी टेक समझ में आएगी। ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, कहीं न कहीं को ये सभी ना सभी जितने भी सब्जेक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड साइंस। यही नहीं है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा-सा इधर आ जाते हैं। करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब करंट अफेयर्स आपको तभी समझ में आएँगे, जब आप पॉलिटी समझते होंगे, ज्योग्राफी समझते होंगे, इकोनॉमिक्स समझते होंगे, हिस्ट्री समझते होंगे, एनवायरनमेंट, साइंस, ये सब्जेक्ट समझते होंगे तभी आपको आएगा। आप हिस्ट्री के आगे एंशिएंट हिस्ट्री जोड़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री भी आएगी, मिडेवल मिडेवल हिस्ट्री भी आएगी, ठीक है? मॉडर्न भी आएगी, मॉडर्न इज़ वेरी इंपोर्टेंट, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी, ठीक है? साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा। अब ये जो सब्जेक्ट हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये तो हुआ पहला पेपर,
मैंने आपको बताया था ना कि 2 पेपर आएँगे, 2 पेपर आएँगे, उसमें से पहला जीएस पेपर 1 है, उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? अब दूसरे पेपर के बारे में बात करते हैं, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है? और ठीक है, ये मैं यहाँ दूसरा पेपर ले लेता हूँ। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 ये जो है वो सीसेट का है। अब ये सीसेट क्या बला है इसको समझते हैं। सीसेट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसको क्लियर करना है। इसमें 33% मार्क्स लाने हैं। कितने में से? 200 में से, ठीक है? अगर हम 200 का 33% निकालें तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया और आंसर कितना आ गया? 66। यानी हमें 200 में से सॉरी यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बता देता हूँ। आपको 200 में से कितने मार्क्स चाहिए? 200 में से 66 मार्क्स। मान लीजिए 200 नंबर का पेपर हुआ, ये दोनों ही 200-200 मार्क्स के पेपर हैं। ये भी 200 मार्क्स का पेपर है, ये भी कितना है? 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? आपको 200 में से 66 मार्क्स चाहिए कौन से पेपर में? सेकंड पेपर में, दूसरे वाले पेपर में। आपको 200 में से कितने मार्क्स चाहिए? 33% चाहिए 200 का, तो वो 66 मार्क्स निकलते हैं, 66 मार्क्स आपको चाहिए। ये हो गए पासिंग मार्क्स। आप पास हो गए, आप मान लो इस पेपर में पास हो गए ना, तभी आप दूसरे पेपर को क्लियर कर पाएँगे। ये यूपीएससी की एक क्या कहते हैं अ, है ना? शर्त है, ठीक है? शर्त है कि अगर आप इसको क्वालीफाइंग पेपर है तो इसको क्वालीफाई कर जाते हैं तो आप दूसरे पेपर को देखेंगे। दूसरा पेपर तभी आपका चेक होगा। अब दूसरा पेपर में मान लो आपका 200 नंबर का है, 200 में से इसमें से आपकी कट ऑफ कितनी आएगी? मतलब अब आप समझोगे कि यार सर कट ऑफ क्या बला आ गई अब? देखो यही मैं आपको बता रहा था कि यूपीएससी को एक दिन में नहीं समझा जा सकता। यही बात थी वो वाली, ठीक है? तो धीरे-धीरे जब आप और वीडियो भी मेरी देखेंगे, तो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि यूपीएससी इतना टेक्निकल है कि उसको एक दिन में नहीं समझा जा सकता, ठीक है? दूसरा पेपर था सीसेट, पेपर नंबर 2, 200 मार्क्स, ठीक है? शायद इसमें यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं यहीं बता देता हूँ आपको। अब एक बात अब मैंने आपको और बताई कि कट ऑफ। अब ये कट ऑफ क्या चीज़ है इसको समझते हैं। कट ऑफ, ठीक है? आप ये समझिए कि आपने मान लो सीसेट आपने क्वालीफाई कर लिया, 200 में से आपने 66 नंबर आपने ले लिए यानी ती 33% आपने मार्क्स ले लिए, ठीक है? आप पास हो गए। तो तब भी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, ये इतना मैंने बता दिया आपको। अब ये पेपर चेक होगा, मान लो कि आपके 200 में से 75 मार्क्स आ गए, है ना? ठीक है? या आपके 100 मार्क्स आ गए, 105 मार्क्स आ गए, या आपके 80 मार्क्स आ गए, आपके 50 मार्क्स आ गए, आपके क्या पता 40 मार्क्स आ गए। मार्क्स तो 200 में से ही मिलेंगे ना आपको, है ना? क्या पता आपके 120 मार्क्स आ गए और आपको मैं बता देता हूँ कि हाईएस्ट बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो 110 से कम ही आते हैं और वो सबसे टॉप लेवल का आदमी होता है। ज़्यादा करो तो 130 से 130 मैक्सिमम 130 मैंने देखा है। जितने भी मैंने एग्ज़ाम देखे हैं, आप भी गूगल पर सर्च करना और प्रीवियस ईयर के जितने भी एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उनके प्रीलिम्स की जो मार्कशीट आती है, मार्कशीट का मतलब है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम करने के बाद आपका एक ब्यौरा आता है, माने उसमें दिया होता है कि आपके कट ऑफ माने वाले जो जीएस पेपर के इतने मार्क्स आए हैं, सीसैट के इतने मार्क्स आए हैं। उसको मिलाकर देखना कि कई बच्चे तो 40 से नीचे होंगे, कई 120 से ऊपर होंगे और जो 20 से ऊपर होंगे, 120 से ऊपर जो होंगे, वो जो उनकी संख्या होगी वो बहुत कम होगी। मान लीजिए 2-4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ठीक है? ये था। अब मतलब आपके इतना आ गया और इसमें क्या है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे नहीं लगता कि फ्रेम में आ रहा होगा पर चलो ठीक है मैं देखता हूँ यहाँ पे, कि मान लो बच्चे की यहाँ था, ये एक संख्या चल रही थी, 01 से स्टार्ट हुआ 200 मार्क्स, ठीक है? और यहाँ पर कहीं न कहीं हम लगा देते हैं 120 मार्क्स, यहाँ 75 या 70 लगा लो, यहाँ 80 मार्क्स, यहाँ 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है? ये क्रम चलता आ रहा है कि इसमें से ही आएँगे, ठीक है? इसमें से ही मार्क्स आएँगे। अब देखो, इसमें देखा कि किसी के बच्चे के ना 20 बच्चों के 40 नंबर आए हैं,
कई तो फेल ही हो गए बिल्कुल ही, उसके मान लो इसमें से 100 बच्चों के, या हाँ, 100 बच्चों के इसके मान लो 10 मार्क्स आए हैं। अब 120 5 बच्चों के आए हैं, 70 आए हैं 80 बच्चों के, 50 आए हैं मतलब 40 बच्चों के, ठीक है? अब यहाँ कहीं न कहीं 45 मान लेते हैं, ये आया 30 बच्चों के, ठीक है? अब यूपीएससी कट ऑफ बना देती है, कट ऑफ निकाल दी। उसने कह दिया कि जो इस 2025 साल की कट ऑफ क्या है? 40%, माने जिसके 40% है। मान लो कि जिस बच्चे के 40 नंबर आए हैं ना, वो बच्चा पास है। कि मान लो एक लिस्ट निकली, उस लिस्ट में नाम थे बच्चों के ऐसे, ऐसे करके नाम थे। और ये जो नाम वाला बच्चा था, मान लो कि एक लिस्ट निकली, ये नाम थे, समझने वाली बात है, इसको गौर कीजिएगा। अगर आपने कहीं भी छूट गया तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? ये मान लो अजय नाम का बच्चा है, इसके मान लो आ गए 50। तो यूपीएससी ने भी कहा कि जिस बच्चे के 50 हैं या 50 से ऊपर हैं, वो सारे पास हैं, बाकी इससे फेल है। यानी कट ऑफ 50 निकाल दी, इसका मतलब जिस बच्चे के 50 आए होंगे, वो बच्चा पास होगा, और उससे ऊपर वाले का पास होगा, और उसके 50 से जिसके नीचे आए वो सारे फेल होंगे, ठीक है? यही यूपीएससी ऐसे कट ऑफ निकाल देगा। मान लो 50 निकली 2025 की, कट ऑफ क्या निकली? 50। किसकी? जनरल की, अनरिजर्व की, अनरिजर्व कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या होती है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना? इसके बारे में भी अलग मैंने वही बात कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपको कि यूपीएससी को एक दिन में नहीं समझा जा सकता। बहुत सी चीजें हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने ये वीडियो देख ली कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके फुल फॉर्म मुझे याद होगी। यूपीएससी सिर्फ फुल फॉर्म याद करने तक सीमित नहीं है। ये एक टेक्निकल चीज है। आपको सेंट्रल लेवल की जॉब मिलती है इससे। आप लोगों को सेवा देते हैं, ठीक है? तो इतना आसान भी नहीं है। तभी कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल लेक्चर है, और इसको समझना एक दिन का काम नहीं है। इसको हम समझेंगे, धीरे-धीरे समझेंगे। आपको कहीं न कहीं से मिलेंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका एक कमेंट सकारात्मक, पॉजिटिव कमेंट होगा, लगेगा कि इस तो कमेंट ने कि ये बताया कि इस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? 25 में 50 नंबर वाले बच्चे की आई, मान लो 50 नंबर पे अजय था, अजय के 50 नंबर आए, और इससे ऊपर जितने भी जिसके नंबर आए वो सारे पास थे, ठीक है? मान लो उस वक़्त 15,000 बच्चे पास हुए। अब इसमें एक बड़ी बात और बताने जा रहा हूँ। यूपीएससी के बच्चे फॉर्म भरते हैं 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख के बीच में, कई बार 15-16, ये मतलब 10 लाख से ऊपर, 15 लाख से नीचे। आज तक का रिकॉर्ड है 2-4 सालों के बीच-बीच का कि इतनों ने फॉर्म भरा है। फॉर्म भरते हैं, उसमें से एग्ज़ाम देने जाते हैं 6 लाख, 5 या 6 लाख, या 4 से साढ़े 4 से 6 लाख, कम ज़्यादा हो सकते हैं। मैं एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं बताया जा रहा है। आपको एक मोटा-मोटा एक डाटा आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आपको भी पता चले कि जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं, वो कोई वन डे एग्ज़ाम नहीं है, टेक्निकल एग्ज़ाम है। इफ यू हैव पेशेंस, then you will qualify this exam. Otherwise, you have no option to qualify this examination. Okay? So, यही बताना आपको। फिर 6 लाख देते हैं, उसमें से 15 लाख का सिलेक्ट, 15 लाख से मान पास होते हैं, उसमें 15,000, 13,000, 14,000, 12,000, ठीक है? एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ। कितने बच्चे पास हुए? अब वो क्या करेंगे? मेंस देंगे, दूसरे स्टेप में आएंगे। उनमें से कितने बचेंगे? 2 से 2,500 बच्चे बचेंगे। वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। उनमें से सिलेक्शन कितना होगा, कितनों का होगा, वो निर्भर करता है आप किस वर्ष दे रहे हैं। मान लो आप 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो इस साल जो है पोस्टें निकली हैं। कितनी पोस्टें निकली हैं? 789 पोस्टें निकली हैं। 789 पोस्टों पे होगा। पिछली बार देखें तो 1145 कुछ समथिंग, या 1150, मुझे ज्यादा एग्जैक्ट करेक्ट डाटा नहीं पता, पर इतना 1000 से ऊपर पोस्टें निकली हैं। उतने ही बच्चे लेंगे। आप मान के चलिए कि एवरेज जब हम निकालते हैं तो 900 बच्चे ही सिलेक्शन होंगे, उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है? 900 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। तभी कह रहा हूँ कि इफ यू हैव पेशेंस, देन यू हैव टू देन यू हैव टू टेक दिस एग्जाम।
अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको ये एग्जाम समझना चाहिए, करना चाहिए आदमी को। मैं ये सबको कहता हूँ कि ये एक टेक्निकल एग्जाम है, इसमें कोई पता नहीं, जो ना पढ़ता वो उसका हो जाता है, जो पढ़ता रहता है उसका भी नहीं होता। तो आपको ट्राई करना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? तो ये मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में आज समझा दिया, ठीक है? उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, कुछ 1-2 सब्जेक्ट छूट जाते हैं, आपको लगता है कि यार 1-2 सब्जेक्ट ये भी था, वो भी था, तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये छूट गया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज के लिए मैंने आपको प्रीलिम्स बता दिया और यही आपको 2025 के लिए भी देख सकते हैं और आने वाले सालों के लिए भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 2025 लिख दिया तो ये 2025 के लिए वीडियो है। ये हर जगह अप्लाई होगी, जब तक कि यूपीएससी में कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आता। अगर यूपीएससी में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं आया है, तो आप मान लीजिए कि ये हर साल ऐसा ही कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो कुछ ऐसा ही है, ठीक है? सब्जेक्ट आपको बता दिए, पेपर कितने होते हैं, प्रीलिम्स पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँगे, जो मेंस पर होगा, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या-क्या होता है, उसको देखेंगे। सिर्फ आपको बेसिक मैंने पहली वीडियो में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बता दिया था, उसके बाद ये उससे थोड़ा-सा ऊपर लेवल की है, उससे आगे जो वीडियो आएँगी वो थोड़े-थोड़े लेवल इनके बढ़ते जाएँगे। ये बात आप समझिएगा कि जैसे-जैसे आप यूपीएससी की तैयारी की ओर बढ़ते जाएँगे, इन वीडियो को देखते जाएँगे, इस सीरीज़ को देखते जाएँगे कि यूपीएससी क्या है, ये जो सीरीज़ है, ये प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूँगा, उसमें सभी वीडियो मैं डालता जाऊँगा, ठीक? आप देखते जाना। आज के लिए प्रीलिम्स के बारे में बताया, फिर से थोड़ा बहुत यूपीएससी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के बारे में बताएँगे, ठीक है? अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, सुरक्षित रहें, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।